नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा आज एक पत्रवार्ता में महाराष्ट्र व झारखंड की विधानसभाओं के चुनाव का ऐलान करते हुए बताया गया कि महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को चुनावी अधिसूचना जारी की जाएगी और अगले महीने 20 नवंबर को एक ही चरण के तहत महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों हेतु मतदान कराया जाएगा, जिसके उपरांत 23 नवंबर को मतगणना करते हुए चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा आज बुलाई गई पत्रवार्ता में चुनाव को लेकर यह घोषणा करने के साथ ही महाराष्ट्र में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है, जो अब चुनाव के नतीजे घोषित होने तक जारी रहेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कराए जाने के बारे में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा किए जाते ही अमरावती जिले में चुनाव को लेकर की जाने वाली तैयारियों और निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने हेतु आज जिलाधीश कार्यालय में भी जिला प्रशासन द्वारा एक पत्रवार्ता बुलाई गई थी, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विस्तार के साथ जानकारी देते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक रखने हेतु जिला प्रशासन द्वारा अपनी ओर से तमाम आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि जिले के अमरावती व बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहले की तुलना में 23 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में करीब 1,35,000 नए मतदाता जुड़े हैं। इसके साथ ही जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,708 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया को सहज व सुचारू रखने हेतु तमाम आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं और चुनावी काल के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु शहर व ग्रामीण पुलिस महकमे से पूरा सहयोग लिया जा रहा है। इस पत्रवार्ता में जिलाधीश सौरभ कटियार सहित शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के साथ ही जिला परिषद की सीईओ संजीता मोहपात्रा व मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे भी उपस्थित थे। अमरावती जिल्ह्यामध्ये 3% वोटर टर्नआउटमध्ये वाढ झाली होती, ती सर्वात जास्त वाढ होती। बाकी काही जिल्ह्यामध्ये, बाकी मॅक्सिमम जिल्ह्यामध्ये यावेळी कमी झाला आहे वोटर टर्नआउट आणि तरी आपल्या जिल्ह्यामध्ये 3%ची वाढ झाली होती, खूप मोठी उपलब्धी होती आणि आतापर्यंत हे सर्वात जास्त वोटर टर्नआउट रेशिओ होता पर्सेंटेज वाईज। तो वोटरला पोलिंग स्टेशनपर्यंत आणण्याचा जे आम्ही लोकांनी प्रशासनाने प्रयत्न केला होता ते यशस्वी झाला आणि त्यामुळे खूप मोठ्या संख्येमध्ये वोटर्स आले होते पोलिंग स्टेशनवर, त्यांनी मतदान केले। तो ह्या निमित्ताने लोकसभा इलेक्शनमध्ये आपली खूप चांगली तयारी होती आणि त्याचा रिझल्टसुद्धा दिसला। तरी जरी एवढा चांगली प्रगती होती, चांगला काम झाला होता लोकसभामध्ये, तरी काही बाबी अशी होती लोकसभामध्ये जे आमच्या निदर्शनात आली, ज्या संदर्भात तक्रार झाली होती, ज्या संदर्भात लोकांची कंप्लेंट आली होती किंवा काही असे विषय होते ज्याच्यात आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट करण्याची संधी होती। तर तुम्ही सर्व लोकांना सुद्धा माहिती काही असे विषय होते, त्या विषयासंदर्भात सुद्धा लोकसभानंतर प्रशासनामार्फत आम्ही सर्व लोकांनी त्याच्यावर काम सुरू केलं होतं। तो असे सर्व विषयावर ह्या विधानसभा इलेक्शनमध्ये त्या सर्व बाबींची विशेष काळजी घेतली जाणार आहे आणि जे कमतरता लोकसभामध्ये झाली होती किंवा ज्या संदर्भात कंप्लेंट झाली होती लोकसभा दरम्यान, ती कंप्लेंट परत नहीं आली पाहिजे या संदर्भात प्रशासनाने पूर्ण दक्षता घेतली, पूर्ण तयारी। आगामी नवंबर माह में विधानसभा के चुनाव होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 2-2.5 माह पहले से अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी गई थी, जिसके तहत विगत 10 अक्टूबर को ही जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची घोषित की गई। अंतिम मतदाता सूची में जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 25,34,976 मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिनके द्वारा आगामी 20 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव हेतु अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता दौरान बैंकों सहित सभी वित्तीय संस्थाओं में होने वाले आर्थिक लेन देन संबंधी व्यवहारों पर अब आयकर विभाग द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी। ऐसे में अब यदि किसी बैंक खाते में एक साथ ही 10 लाख रुपए से अधिक की रकम जमा कराई जाती है या फिर किसी एक बैंक खाते के जरिए 10 से अधिक बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर की जाती है तो संबंधितों को जाँच के दायरे में लिया जाएगा। साथ ही अब सभी बैंकों को निर्धारित प्रारूप के तहत रोजाना ही SLBC व आयकर विभाग को अपनी रिपोर्ट भी देनी होगी। हरियाणा चुनाव में हुई करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले पार्टी ने 11 बड़े नेताओं को राज्य में बतौर पर्यवेक्षक तैनात करने का फैसला लिया, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेंद्र बघेल, सचिन पायलट, TS सिंहदेव व डॉक्टर सैयद नसीम हुसैन के साथ अन्य 5 नेता भी शामिल है, जिनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भी समावेश है।
जिले के सांसद बलवंत वानखेड़े द्वारा किए गए प्रयासों के चलते अमरावती शहर व जिले सहित समूचे संभाग के हिंदू व बौद्ध समाज बंधुओं हेतु एक बड़ी खुशखबर सामने आई है, जिसके मुताबिक अब अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित बोधगया जाने हेतु विशेष साप्ताहिक ट्रेन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसके तहत 23 अक्टूबर से प्रति सप्ताह बुधवार की शाम गया स्टेशन से लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन हेतु साप्ताहिक ट्रेन रवाना होगी। वहीं 25 अक्टूबर से प्रति शुक्रवार को दोपहर 1:15 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बोधगया के लिए साप्ताहिक ट्रेन रवाना की जाएगी। इन दोनों रेलगाड़ियों को बडनेरा रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। गत रोज तिवसा तहसील अंतर्गत एक गांव में सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करने हेतु पहुंची तिवसा की विधायक यशोमती ठाकुर ने जब उसी स्थान पर पहले से राज्यसभा सांसद अनिल मुंडे व पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा किए गए भूमि पूजन का फलक देखा तो उन्होंने इस पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा जिले में व्हाइट कॉलर साहूकारी करने के साथ ही सरकारी निधि पर नजर रखते हुए ठेकेदारी भी की जा रही है और दूसरों के द्वारा लाए जा रहे कामों का स्टे लूटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन नेताओं द्वारा केवल बोर्ड लगाकर ही खुद को धन्य मान लिया जा रहा है और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जा रहा। पीडीएमसी परिसर से कठोरा की ओर जाने वाले बड़े नाले के दोनों किनारों पर सुरक्षा दीवार बनाने हेतु राज्य आपत्ति व्यवस्थापन योजना अंतर्गत 40 करोड़ रुपए की निधि से किए जाने वाले काम को मान्यता प्राप्त हुई है। इस काम के संदर्भ में अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा जिला नियोजन समिति की बैठक में मुद्दा उठाने के साथ ही राज्य सरकार के साथ सतत पत्र व्यवहार किया गया था, जिसके चलते राज्य के राजस्व एवं वन विभाग ने 14 अक्टूबर को सरकारी निर्णय जारी कर इस काम हेतु अपनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान की। भाजपा के अमरावती शहराध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल की निधि से शेगांव राहटगांव प्रभाग के 3 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास काम पूरे हुए तथा इस परिसर में 250 से अधिक काम इस निधि से पूरे किए गए, जिसके चलते परिसर वासियों ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हुए पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल का नागरिक सत्कार किया। धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ ने 15 वर्षों का विकास कार्य केवल 2.5 वर्षों में किया और विधायक अड़सड़ की कार्यकुशलता के कारण आगामी 5 वर्षों में धामनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र राज्य में विकास का मॉडल बनेगा, ऐसा विश्वास राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा व्यक्त किया गया। डिप्टी सीएम फडणवीस ने धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र में 2353 करोड़ रुपए के विकास कामों का भूमि पूजन करते हुए यह विचार व्यक्त किए। धामनगढ़ रेलवे शहर में विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा दीक्षा हेतु अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ ने धामनगढ़ रेलवे शहर में जिले का पहला व विदर्भ का दूसरा विज्ञान केंद्र साकार किया है, जिसका आज समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों को मुख्य प्रवाह में लाने हेतु सरकार की विविध योजनाओं को प्रभावी रूप से चलाना आवश्यक है। जिस विभाग पर योजना चलाने की जिम्मेदारी है उन्हें पिछड़े वर्ग के नागरिकों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ऐसा आह्वान SC/ST सेल आयोग के अध्यक्ष व पूर्व सांसद आनंद अड़सुल द्वारा किया गया। मध्य भारत के सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर निर्माता क्रियो के आलीशान व शानदार फर्नीचर मॉल का उद्घाटन सोमवार को दिव्यांग मंत्रालय के अध्यक्ष व विधायक बच्चू गड़ू के हाथों किया गया। इस समय फर्नीचर मॉल के संचालक धावरानी परिवार की ओर से परमानंद धारवानी व उनके बेटे ओम प्रकाश व कमलेश द्वारा विधायक बच्चू गड़ू सहित सभी उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। मनपा क्षेत्र में वर्ष 2024 में नए वृद्धिंगत कर की प्रक्रिया को सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है और पुरानी कर व्यवस्था को लागू किया गया है। ऐसे में अब शहर में संपत्ति धारकों को पुरानी दर के हिसाब से टैक्स लगाकर संशोधित बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए आदेश के मुताबिक अब संपत्ति कर पुरानी दर से लगाया और वसूला जाएगा। क्रेडाई अमरावती ने शहर में बन रही बेस्ट बिल्डिंग 2024 के अवार्ड सोमवार 14 अक्टूबर को समारोह पूर्वक प्रदान किए, जिसमें गोविंदा इंफ्रा के गोविंदा क्राउन को एक्सेलेंस अवार्ड की ट्रॉफी प्रदान की गई। साथ ही बेस्ट अपार्टमेंट का अवार्ड सुमेरु शंकरा अपार्टमेंट और द्वितीय अवार्ड आकार प्राइम अपार्टमेंट को दिया गया। इसके अलावा बेस्ट बंगलो व रो हाउस में प्रथम पुरस्कार अजय कंस्ट्रक्शन व द्वितीय पुरस्कार केशवम रो हाउस को दिया गया। कैंप रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के दफ्तर में आज दोपहर 2 बजे उस समय हंगामा मचा जब शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे व शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर सहित कई शिवसैनिक सेमाडो धारणी में हुई निजी बस दुर्घटना के बाद भी विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही का जवाब तलब करने पहुंचे। शिवसैनिकों ने मुख्य अभियंता के कक्ष को ताला जड़ते हुए उन्हें भीतर ही बंद कर दिया, जिससे माहौल गर्मा गया। आनंद फानंद में पुलिस को खबर की गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खराटे व हरमकर को डिटेन किया। तुम्ही हे नका बोलू, फॉरेस्ट अलाउ नाही करत। फॉरेस्टचा तुमचा रोड आणि फॉरेस्टचा रोड साईडला आहे, मी सगळं बघून आलो। आपल्या हद्दीमध्ये पुलाची बांधणी आहे। त्यांच्याकडे मीटिंग झाली RTOची कार्यकारी अभियंत्यांची, त्यांनी प्रपोजल मागवलं की ह्याच्या रोड सेफ्टीच्या ज्या गोष्टी करायच्या त्या प्रपोजल आपल्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पाठवलं। त्याला आता हे म्हणतात RTOने आता मंजुरी दिली। मला देशात जगावच नव्हतं। लोक आपण काय करतात, लोकांना मारून टाकतात, नंतर कारवाया करतात। त्या बसचं कारण पलटी व्हायचं असं होतं का त्या रोडवर कोणतेही आपले झेब्रा क्रॉसिंग नाही, जी सुरक्षा भिंत असते ते 4 इंचाची होती, त्यामुळे अनेक तिथे ॲक्सिडेंट होतात। पण याला पूर्णश्री जबाबदारी BNCची आहे। मी BNC सोबत 2 ते 3 वेळा पत्रव्यवहार केले, त्यांना समजावून सांगितलं, पण त्यांचं कसं असते नेहमी ते मरत जा, आम्ही कामं करत राहतो, त्याचे फक्त बाकी रस्त्यावर लक्ष असते, ज्या लोकांचे जीव चालले त्याच्यावर लक्ष नाही। महत्त्वाचा विषय म्हणजे त्या मरणामध्ये 2 महिला डॉक्टर होत्या,
पहिली गोष्ट तर आदिवासी एरियात कोणते डॉक्टर काम करायला जात नाही, तरी त्या बिचाऱ्या 2 महिला तिथं जाऊन काम करतात, त्यांचा यांनी जीव घेतला. त्यासोबतच त्यांनी आदिवासी लोकांचे अनेक जीव घेतले. ह्या सगळ्या गोष्टी असताना BNCची याच्यावर कोणतीही जबाबदारी पाळत नाही. म्हणून आज शेवटी इथले जे जोशी साहेब आहे त्यांना मी आज बंद केलं आतमधून आणि निर्णय घेतला. त्यांनी मला सांगितलं, मी आत्ताच्या आता तुरंत सगळे ऑर्डर काढले त्यांनी तुरंत हातोहात, आणि त्यांनी त्याच्यावर जे कारवाई होते, मी त्यांना SIT मागितली होती, ते म्हणे SITपेक्षा ITO, पोलीस डिपार्टमेंट आणि आमचं डिपार्टमेंट असं सगळं मिळून आम्ही ते चौकशी आताच्या आताच त्याचे निर्णय काढतो आणि काम मार्गी लावतो. नांदगांवपेट MIDC के रतन इंडिया विद्युत प्रकल्प से अब ट्रक की बजाय टैंकरों के जरिए राख को अवैध रूप से ले जाने का कारनामा प्रकाश में आया. इस प्रकल्प के अनशन पर बैठे कामगारों की सहायता से आज सुबह RTO कार्यालय के दल ने 11 टैंकरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की. इन सभी टैंकरों को जब्त कर उन पर 3,76,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया. रतन इंडिया प्रायव्हेट पॉवर प्लांट कंपनी नांदगावपेठ येथून ओव्हरलोड वाहनांची वाहतूक चालली आणि विशेषतः राख त्या वाहनातून वाहतूक केली जाते आणि त्याच्यामुळे नागरिकांना पण त्रास होतो. या संदर्भात तक्रार जे प्राप्त झाले होते त्या अनुषंगाने आम्ही मागच्या आठवड्यात त्या कंपनीच्या परिसरात कारवाई केली. त्यामध्ये जवळजवळ 13 तारखेला आम्ही 2 वाहनांवर कारवाई केली होती, 14 तारखेला 4 वाहनांवर आणि 15 तारखेला 7 वाहनांवर कारवाई केली. जवळजवळ 7 लाखापर्यंत दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. तसेच आम्ही सेक्शन मोटर वाहन कायदा 1988च्या सेक्शन 199 खाली कंपनीला पण नोटीस दिली की तुम्ही विशेषतः वाहनांमध्ये माल भरतानाच त्यांनी क्षमतेनुसार भरावा यासाठी. तर त्या अनुषंगाने आमच्या अधिकाऱ्यांनी पण पाठपुरावा कंपनीकडे केलेला आहे आणि कालपासून त्यांनी अंडरलोड म्हणजे क्षमतेनुसार माल द्यायला सुरुवात केलेली आहे. स्वराध्याय एंटरटेनमेंट व मनीष पाटिल फाउंडेशन द्वारा आयोजित हुनर की तलाश नामक विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड कार्यक्रम 18 दिन व 18 रात लगातार चलने वाला है. यह कार्यक्रम समर्पण प्रतिष्ठान, निराधार महिला, दिव्यांग व ज्येष्ठ अनाथ नागरिकों की सहायता के लिए आयोजित किया गया है, जिसका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों लोकार्पण किया जाएगा. कुछ दिन पहले नागपुरी गेट पुलिस थाने पर पत्थरबाजी की घटना घटित हुई थी, जिसमें नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन द्वारा 1200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 40 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आज इस संदर्भ में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुफ्ती फिरोज व हाजी इरफान खान ने मुलाकात कर चर्चा की और कहा कि पत्थरबाजी की घटना में जो लोग शामिल नहीं थे उन पर कार्रवाई न की जाए, क्योंकि घटना के दौरान कई लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे और ऐसे लोगों के फुटेज वीडियो कैमरे में दिखाई देने के चलते उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है. विगत दिनों मुंबई में घटित हुए राकापा नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले का निषेध करते हुए इस हत्याकांड की जांच NIA व CBI से कराए जाने की मांग आज दोपहर सर्वदलीय पदाधिकारियों द्वारा जिलाधीश के मार्फत राष्ट्रपति को पत्र भेजकर की गई. आज मंगलवार 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती अवसर पर मनपा मुख्यालय में अभिवादन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस समय मनपा के अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख के हाथों पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. साथ ही डॉक्टर कलाम के जन्म दिवस को वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया. भारतीय रेलवे द्वारा 1 से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके चलते भुसावल डिवीजन का हिस्सा रहने वाले बडनेरा स्टेशन पर दिन के अनुसार विविध कार्यक्रम लिए गए. अगले वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों के लिए आज वलगांव रोड स्थित रॉयल पैलेस में विभिन्न तरह की जांच के साथ ही हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन खादिमुल हुज्जाज कमेटी की ओर से हाजी मोहम्मद सलीम की अध्यक्षता में किया गया. इस शिविर में हज यात्रा पर जाने वाले 335 यात्रियों की स्वास्थ्य जाँच कराते हुए हेल्थ सर्टिफिकेट प्राप्त किया. शिवसेना शिंदे गुट के युवा सेना जिला प्रमुख राम पाटिल ने जिले में युवा सेना की सभी कार्यकारिणी को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है और बताया है कि नई कार्यकारिणियों का गठन करते हुए नई नियुक्तियां शीघ्र ही घोषित की जाएंगी. गत रोज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई के 5 टोल नाकों पर 4 पहिया वाहनों को टोल मुक्त करने का निर्णय लिया गया, जिस पर आज से अमल करना भी शुरू हो चुका है. इसी तर्ज पर मुंबई ही नहीं बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य और विशेषकर नांदगांवपेट स्थित IRB के टोल नाके पर 4 पहिया वाहनों को टोल मुक्त किया जाए, ऐसी मांग करते हुए महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने टोल नाके पर रास्ता रोको आंदोलन किया. विभागीय सेवा संदर्भ अस्पताल में मैंडिबल फ्रैक्चर रिडक्शन व फिक्सेशन शल्यक्रिया सफलतापूर्वक की गई, जिससे सेमाडो बस हादसे में घायल महिला व 6 वर्षीय बच्ची का इलाज किया, जिन्हें काफी राहत मिली है और उनका स्वास्थ्य अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है. बडनेरा रेलवे स्टेशन परिसर की जूनी बस्ती तरफ से आने वाले रेलवे गेट के निकट पानी की टंकी के पास आज सुबह एक अज्ञात महिला की खून से सनी हुई अर्धनग्न अवस्था में लाश मिली. मृतक महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है. घटनास्थल पर खून से सनी ईंट और चप्पल बरामद हुई है. 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ प्रेम संबंध के चलते उसके साथ विवाह रचाकर उसे गर्भवती बनाए जाने का मामला प्रकाश में आते ही बडनेरा पुलिस ने चंद्रपुर निवासी तथा फिलहाल बडनेरा में रह रहे विशाल यदानी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है.
प्रेम विवाह के बाद होने वाले विवाद के चलते तलाक लेने हेतु अदालत पहुंच चुके पति पत्नी के बीच गत रोज जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में दोनों के परिवार के 6 सदस्य घायल हुए, जिसकी शिकायत मिलने पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पता चला है कि लुंटेक गांव में रहने वाले सागर वसूलकार ने गांव में ही रहने वाली युवती से प्रेम संबंध के चलते विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद सागर की पत्नी को गोंदिया में पुलिस महकमे में नौकरी लग गई, जिसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद होने लग गए। सुबह से घर से निकली पत्नी द्वारा फोन नहीं उठाने से संतप्त हुए पति ने राजापेट बस डिपो के पास पत्नी के दिखाई देते ही उसके साथ मारपीट करनी शुरू की। इस समय एक महिला की बेदम पिटाई देखते हुए वहां खड़े 3 अज्ञात लोगों ने पति को पकड़कर बेरहमी से पीट डाला। शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक युवक ने पहचान के ठेकेदार से काम मांगने पर ठेकेदार ने अन्य 2 लोगों के साथ मिलकर युवक पर ईंट व लोहे की वस्तु से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया। यह घटना बडनेरा थाना क्षेत्र में घटित हुई। नशे में घर आए पत्नी ने गाना सुनने के लिए पत्नी से मोबाइल मांगा और पत्नी द्वारा मना किए जाने पर पति ने पत्नी को बेडरूम में ले जाकर उस पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अकोट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई करते हुए सैयद हाफिजुद्दीन सिराजुद्दीन नामक आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 40,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि पीड़िता को अदा करने के निर्देश अदालत द्वारा दिए गए। अमरावती शहर के नौसारी परिसर में रहने वाले दर्शन विलास महल्ले नामक कुख्यात आरोपी के खिलाफ आज शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा MPDA के तहत कार्रवाई की गई। इस कानून के जरिए की गई कार्रवाई के तहत गाड़गेनगर पुलिस द्वारा दर्शन महल्ले को आगामी 1 वर्ष के लिए अमरावती के मध्यवर्ती कारागार में स्थानबद्धता हेतु रखा गया। यह जानकारी देते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा बताया गया आगामी दीपावली के पर्व एवं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले और पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड पर रहने वाले अपराधियों के खिलाफ इसी तरह से प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की जाती रहेंगी।